हेलो गाइस, वेलकम टू माय मोस्ट अवेटेड ब्लॉग। आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा ब्लॉग जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरी और आप सबकी फेवरेट बाइक GT 650 की। इस बाइक का लुक, इसका पावर और रियल फील सब कुछ नेक्स्ट लेवल है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आज मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू और राइड एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बाइक की ओवरऑल जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 एक क्लासिक कैफे रेसर बाइक है जो अपने रेट्रो लुक और मॉडर्न परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी फेमस है। ये बाइक आती है 648 सीसी के पावरफुल पैरेलल ट्विन इंजन के साथ जो अप्रॉक्स 47 bhp की पावर और 52 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसका एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर, क्लिप ऑन हैंडल बार्स और स्पोर्टी डिज़ाइन इसके एक प्योर कैफे रेसर फील देता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है और ड्यूल चैनल ABS सेफ्टी को और भी बेहतर बना देता है। मतलब दोस्तों, ये बाइक सिर्फ लुक में ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस में भी एक बीस्ट है। अगर बाइक के फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट में इसमें एक स्टॉक हेडलाइट दे रखा है जो कि एक राउंड शेप फ्रंट लाइट होता है जो बाइक के क्लासिक लुक को मेंटेन करता है। कॉन्टिनेंटल GT 650 में LED हेडलैम्प दिया गया है जो पुराने हेलोजन या बल्ब वाले सेटअप से ज़्यादा बेटर विजिबिलिटी देता है और नाइट राइडिंग में ज़्यादा इफेक्टिव होता है। GT 650 में आपको हेलोजन बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि क्रोम फिनिश्ड हाउस्ड होते हैं और ऑरेंज लेंस के साथ आते हैं। फ्रंट और रियर दोनों साइड पर सिमेट्रिकल प्लेसमेंट होता है। अगर हम बात करते हैं इसके मीटर्स की तो इसमें क्लासिक ट्विन पॉड डिज़ाइन के 2 राउंड डायल्स साइड बाई साइड रेट्रो कीपर रेसर लुक देते हैं जिसमें एक स्पीडोमीटर होता है और दूसरा टैकोमीटर। गाइस, अब बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट लुक का सबसे पावरफुल पार्ट की, इसका व्हील और ब्रेकिंग सिस्टम। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके व्हील की तो ये आता है 18 इंच अलॉय व्हील के साथ जिसमें 100/90 सेक्शन का वाइड टायर मिलता है। अब बात करते हैं ब्रेक्स की। फ्रंट में मिलता है 320 mm का बड़ा डिस्क ब्रेक जो कि आता है बाई ब्रेक कैलिपर के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें मिलता है ड्यूल चैनल ABS। ये सेफ्टी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, मतलब सडन ब्रेकिंग में बाइक स्किड नहीं करेगी इजीली। अब बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। GT 650 में मिलता है 12.5 लीटर का एक फ्यूल टैंक। यह एक कैफे रेसर बाइक है इसलिए इसका टैंक थोड़ा स्पोर्टी और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन का होता है, बल्कि नहीं बनाया गया है। 12.5 लीटर सुनने में थोड़ा सा कम लग सकता है लेकिन 650 सीसी ट्विन इंजन के हिसाब से ये एक डिसेंट कैपेसिटी है। जब आपकी लो फ्यूल लाइट ऑन होती है तब लगभग 2.5 से 3 लीटर पेट्रोल बाकी होता है। इसका मतलब है कि आप आराम से 60-70 किलोमीटर निकाल सकते हो। दोस्तों, अब बात करते हैं रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT के इंजन की। यह 648 सीसी का पावरफुल पैरेलल ट्विन 4 स्ट्रोक वाला SOSC इंजन है जो एयर ऑयल कूलिंग के साथ आता है। मतलब क्लासिक फील के साथ मॉडर्न रिलायबिलिटी भी मिलती है। यह इंजन लगभग 47 PS की पावर, 52.3 Nm का सॉलिड टॉर्क 5150 RPM पर जनरेट करता है। इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स को और रिफाइंड बनाता है। साथ ही 6 स्पीड गियर बॉक्स और स्लीपर क्लच मिलता है जो डाउन शिफ्टिंग को स्मूथ और स्पोर्टी फील देता है। इंजन का वाइब्रेशन कंट्रोल काफ़ी बैलेंस्ड है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बाइक के शॉकर्स की तो इस बाइक में आपको ट्विन गैस चार्ज रियर शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं जो कि दोनों साइड लगे हुए ड्यूल शॉक सेटअप बाइक को स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी और बैलेंस्ड राइड देता है। कंपनी ने इसमें 5 स्टेप प्री लोड एडजस्टेबल सिस्टम दिया है जिसका मतलब है कि आप राइडिंग कंडीशन के हिसाब से सस्पेंशन की स्टिफनेस एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप सोलो राइड कर रहे हो तो थोड़ा सॉफ्ट सेटिंग कंफर्टेबल फील देगी। डेली यूज़ के लिए मीडियम सेटिंग बेस्ट रहती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बाइक के शॉकर्स स्ट्रॉन्ग भी हैं और स्पोर्टी राइडिंग के लिए परफेक्टली ट्यून्ड भी हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं GT 650 की रियर ब्रेक लाइट की। GT 650 में टेल लाइट और ब्रेक लाइट एक ही यूनिट में होती है। तो दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं GT 650 के साइलेंसर की। GT 650 में कंपनी के फिटेड ट्विन साइलेंसर सेटअप दिया जाता है, यानी दोनों साइड एक साइलेंसर जो इसके ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ परफेक्टली ट्विन्ड रहता है। ड्यूल एग्जॉस्ट सिर्फ लुक के लिए नहीं है बल्कि परफॉर्मेंस और साउंड बैलेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही ये BS6 नॉर्म्स के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है जिसका साउंड और पोल्यूशन दोनों कंट्रोल में रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो GT 650 का ट्विन साइलेंसर इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। तो चलिए गाइस, अब टाइम है ऑनेस्ट रिव्यू का। दोस्तों, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ GT 650 का मिस्टर क्लीन क्रोम वेरिएंट जो कि मैंने और मेरे दोस्त ने 2 महीने पहले ही खरीदा। आप मेरी बाइक की आवाज़ सुन सकते हो। मैंने अपनी बाइक में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कराया है।
मैंने सिर्फ इसमें इंजन गार्ड और सम गार्ड लगवाया है, वो भी सेफ्टी के पर्पज़ के लिए। अब बात करते हैं दूसरी GT 650 की, जो कि मेरे दोस्त की है। इसमें हमने काफ़ी मॉडिफिकेशन कराया है। इसमें हमने आफ्टर मार्केट एयर बूस्टर का साइलेंसर लगवाया हुआ है, जिसकी आवाज़ आप सुन सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके एवरेज की। मेरी बाइक अभी तक 1500 किलोमीटर चल चुकी है, जिसमें लगभग 8000 रुपये का पेट्रोल लग चुका है। तो एग्जैक्ट कहना तो मुश्किल है, बट रफली मार्केट में चलने में ये सिर्फ 18 से 20 का ही एवरेज देती है। ये बाइक लॉन्ग ड्राइव्स के लिए बेस्ट है, वीकेंड ट्रिप्स के लिए ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप सिटी में डेली 10-15 किलोमीटर कम्यूट कर रहे हो तो आपको फ्यूल के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। राइट नाउ अगर आप ये बाइक ख़रीदना चाहते हैं अभी, तो मिस्टर क्लीन वेरिएंट के लिए आपको कम से कम 4.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप बाइक का कोई भी वेरिएंट लेने का सोच रहे हैं तो आपका बजट 4.25 लाख से 4,60,000 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसको ओन कर सकते हैं। निकल जाओ।